हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निर्भय। और आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे एक इंग्लिश लिटरेचर के क्लास 10th के बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम के बारे में, द डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्चुअली आपके बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में भी आपने इसे रीड करा था, 10th में भी करो, एंड अगर सिलेबस से नहीं हटा तो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री आप रीड करोगे। सो बात करते हैं द डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। एक्चुअली द मेन जो मैसेज है, जो मेन इसमें वर्क हुआ है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं। उन्होंने जो समाज में, जो हमारी सोसाइटी में जो मिथ हैं, उनको उनके ऊपर एक अटैक किया हुआ है। लाइक दैट, जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे होते हैं और वहाँ पे बिल्ली रास्ता काट देती है या नेवला निकल जाता है। इन इंडियन मिथ तो हम बोल देते हैं कि अब नहीं जाना है हमें उस रास्ते पे, या हमें वो काम नहीं करना, अब शगुन हो गया है। ये हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसा मिथ लोग मानते हैं, ऐसे लोगों की थिंकिंग रही है। जैसे घर पे कांच टूट जाना, दूध उबल जाना, ये सारे लोग मिथ मानते हैं। छींक आ जाना, ये सारी चीज़ें लोग मानते हैं। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रिचुअल्स में, अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग सोसाइटीज़ में। जैसे यूरोपियन सोसाइटीज़ में भी काफ़ी सारे मिथ हैं, इंडियन सोसाइटीज़ में भी काफ़ी सारे मिथ हैं। अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने मिथ होते हैं। जैसे चाइना के अपने मिथ हैं, पाकिस्तान के अपने हैं, इंडिया के अपने, सब हर जगह, हर देश में ये मिथ हैं। कुछ ना कुछ हर जगह के लोग कुछ ना कुछ मानते हैं ऐसी चीज़ें। तो उसी तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया ये सारी चीज़ें। तो उस पोइट्री में होता ये है कि जो हमारा पोइट होता है उसका मूड अपसेट होता है। जैसे हमारा या आपका मूड अपसेट हो सकता है, वैसे पोइट का भी मूड अपसेट होता है। तो वो जा रहा होता है, रास्ते से गुज़र रहा होता है अपना किसी स्ट्रीट से। तो उस स्ट्रीट पे हेमलॉक ट्री वगैरह होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बनियान ट्री, मैंगो का ट्री वैसा होता है, हेमलॉक ट्री होता है। हेमलॉक ट्री का एक पॉइजनस ट्री होता है, और जो वहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है, मतलब बर्फ़ वगैरह की बर्फ़बारी वगैरह हो रही होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बर्फ़ गिर रही है तो पत्तों पे भी इकट्ठा हो जाएगी, उसकी सड़क पे भी इकट्ठा हो जाएगी। हर जगह स्नो, अगर स्नोफॉल हुआ है तो हर जगह स्नो इकट्ठा हो जाएगी। आई थिंक आप मेरी बात समझ में आ रही है। तो पोएट जैसे ही हेमलॉक ट्री से पास होता है, गुजरता है, तो वहाँ पे एक कौवा आकर के हेमलॉक ट्री पर बैठ जाता है। तो थोड़ी सी स्नो पोएट के सर पे गिर जाती है, तो सडनली पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। जस्ट इमेजिन दैट, आप किसी इमोशनल या किसी ख़राब चीज़ के बारे में सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, और सडनली कोई आपके ऊपर हाथ रख दे, या सडनली आपको कोई एक कप चाय पिला दे या एक कप कॉफ़ी आप पी लो, तो आपका मूड चेंज हो जाता है। उसी तरीके से पोएट का मूड चेंज हुआ। बट यहाँ पे एक ग्रेट मैसेज है, वो ये है कि जो क्रो होता है, जैसे कोई जो कौवा होता है, और जो हेमलॉक ट्री जो एक पॉइजनस ट्री है, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं सिंबल ऑफ निगेटिविटी है, निगेटिविटी का सिंबल है। बट इन दोनों ही चीज़ों ने मिलकर क्या करा, पोएट को एक पॉजिटिव, पोएट के माइंड को एक पॉजिटिव चेंज दिया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पोएट की थिंकिंग को डायरेक्ट किया। सो यहाँ से हमें ये मैसेज मिलता है दैट कि ज़रूरी नहीं है जिन चीज़ों को हम निगेटिव दें, निगेटिव समझें, वो हम उनका इम्पैक्ट हमेशा निगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और अच्छा इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से पोएट कुछ बातें हैं जो अपनी पोइट्री में कहना चाहता है। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। सो बाय, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।